खबर वाराणसी से है, जहां पर 25 दिसंबर को वाराणसी स्थित अमरदीप कॉन्वेंट सारंग तालाब कार्यालय में प्रेस वार्ता में यह बात कही गई कि प्रभु यीशु एक गरीब के घर झोपड़ी में पैदा हुए, इसलिए प्रभु यीशु को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। हम सभी उनके बताए गए रास्तों पर चलते हुए गरीबों, जरूरतमंदों को भोजन एवं इत्यादि की व्यवस्था करना, जो गरीब महिलाएं हैं उनको चिन्हित करते हुए अन्न, वस्त्र, जो भी जरूरत होती है घर घर पहुंचाने का कार्य संगठन के द्वारा किया जाता है एवं जरूरतमंदों को उत्तर प्रदेश सरकार से भी सहायता दिलाने का प्रयास किया जाता है। जी मैम, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सिस्टर फ्रांसिस्का कुजूर है और मैं राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन की राज्य समन्वयक हूँ और मैं लखनऊ और बनारस में जो घरेलू कामगारों के लिए काम होता है उसको देखती हूँ। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 25 दिसंबर एक खुशियों का त्यौहार है। प्रभु यीशु का जन्मदिन है जो मसीही भाई बहन पूरे विश्व भर में मनाते हैं। यह त्यौहार खुशी लेकर आती है, एकता, शांति, भाईचारा लेकर आती है। प्रभु यीशु जो भगवान होते हुए भी मनुष्य के रूप में इस दुनिया पर आए, यही बताने के लिए कि यहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं है, गरीब धनी नहीं है। इसलिए उनका जन्म एक गौशाले घर में हुआ था। भगवान होकर वो कहीं बड़े बहुत महल में जन्म ले सकते थे, लेकिन इनका जन्म एक गौशाले घर में, जहाँ पर कितनी गंदगी होती है, वैसे स्थान पे हुआ था। इसलिए जितने भी मसीही भाई बहन हैं, आप देखेंगे इस क्रिसमस के अवसर पर बहुत मदद करते हैं, अपना प्यार बांटते हैं, विशेषकर गरीबों के बीच जाते हैं, उनके घर तक जाते हैं, रोड में रहने वालों के पास जाते हैं और अपना प्यार बांटते हैं। अपना प्यार नहीं, वो जो मसीह का प्यार जो सिखाए थे प्रभु यीशु ने, उसको दूसरों को देते हैं। यही क्रिसमस संदेश देता है कि हम लोगों को सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ना जाति धर्म को देखना चाहिए, ना गरीब धनी को देखना चाहिए। इसमें सबको बराबर रूप से देखना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सभी प्रकार के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम हों, चाहे सिख हों या ईसाई। लोगों का कहना है कि ये पश्चिमी देश से आया था, अब हमने जो है ये भारत में और ये यीशु का बहुत तेज़ी से इसको मनाया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? भारत में ही केवल नहीं, भले ही पश्चिमी देश से आया था, इधर फैला है, लेकिन पूरे विश्व भर में इसको तेज़ी से मनाए जाते हैं। क्योंकि जिस तरह हिंदुओं में कृष्ण का जन्म मनाए जाते हैं, उसी तरह ईसाइयों का भगवान प्रभु यीशु है। तो अपने भगवान को तो ज़रूर लोग याद करेंगे। महान राजा हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रभु हैं, उनका त्यौहार, उनका जन्मदिन, जिस तरह से हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु का जन्म पूरे विश्व भर में ये केवल ईसाई लोग ही नहीं, लेकिन सारे लोग मनाते हैं। जे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, लेकिन सब कोई इस दिन को याद करते हैं। काशी एक धार्मिक नगरी है और इस समय बाबा भोलेनाथ की नगरी है। तो यहाँ के जो काशीवासी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आज एक बहुत अच्छा त्यौहार है, क्रिसमस त्यौहार है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के इस क्रिसमस के उपलक्ष्य में मैं काशी के सभी नगरवासियों को यही संदेश देती हूँ। प्रभु यीशु सबके लिए हैं, सबके लिए प्रेम, भाईचारा, एकता और शांति लेकर आए हैं और सबके घरों में खुशियाँ लेकर आए हैं। सबके घर में प्रभु यीशु की तरफ से बहुत सारी खुशियाँ, आशीर्वाद और प्रेम बने रहे, यही हम संदेश देना चाहते हैं। क्रिसमस अभी कितने दिन तक ये जो आयोजन होते हैं, कितने दिन तक मनाते हैं आप लोग? क्रिसमस एक्चुअली एक ही दिन का है, लेकिन हम लोग इसका जो माहौल रहता है 1 जनवरी तक चला जाता है, मतलब 1 सप्ताह चला जाता है। और यहाँ पर बनारस में तो विशेषकर इस क्रिसमस के नाम पर 3 दिन का मेला भी लगता है।
जहाँ पर लोगों को प्रभु यीशु के संदेशों को मेला के रूप में बांटते हैं। हम लोग जाने कि प्रभु यीशु कितना महान है, जो सबको बराबर देखते हैं। आखिरी प्रश्न है, नया वर्ष आने वाला है, 2025 जाने वाला है, 2026 आने वाला है, तो इसमें क्या लोगों को क्या संदेश देंगी आप? हम जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं या जुड़े हैं इस 2025 में, सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और 2026 में सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि सब लोग परिवार में व्यक्तिगत रूप से सब कोई एक साथ खुशी, शांति और एकता से आगे बढ़ें और ईश्वर की ढेर सारी आशीष सबों पर बनी रहे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। जी, आपका परिचय? मेरा नाम सिस्टर प्रिस्का कुजूर है और मैं इस घर की इंचार्ज हूँ और मैं यही सिस्टरों के साथ रहती हूँ, बुजुर्ग सिस्टरों के साथ, और छोटे लड़कियां हैं उसको ट्रेनिंग देती हूँ और घर की रख रखाव करती हूँ। आज हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं, जिसको हम लोग बड़ा दिन कहते हैं। बड़ा दिन इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रभु यीशु अपने को विनम्र रूप में इस दुनिया में आए, विनम्र बनकर, ईश्वर होते हुए भी एक गरीब घर में जन्म लिए। शांति, आशा और प्रेम का संदेश लेकर आए और सबको खुशी बांटने के लिए, जहाँ गरीब थे, जो निसहाय थे, जो ज़रूरतमंद थे, जो दुखों से पीड़ित थे और ईश्वर के रास्ते से भटक रहे थे, उस अवस्था में ईश्वर अब इस धरती पर आए। इसलिए आए सबों को बचाने के लिए, क्योंकि ईश्वर बहुत दयालु हैं, किसी को भटकने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए इस दुनिया पर आए सबको बचाने के लिए। कोई भी ईश्वर आते हैं इस दुनिया में तो बचाने के लिए ही आए। इस दुनिया पर राम हो, रहीम हो या कृष्णा हो या कोई भी हो, इस धरती पर आए अच्छे रास्ता दिखाने के लिए। और ईश्वर आज प्रभु यीशु इस धरती पर आए, आज 25 दिसंबर को सबों को खुशी और प्रेम का संदेश लेकर आए कि सबको बचाने के लिए आए और एक ज्योति बनकर आए और ज्योति को इस दुनिया में फैलाए। यही संदेश मैं देती। जी मैम, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सिस्टर प्रफुल्ला कुजूर है। मैं यहाँ पर 4 साल से रहती हूँ और यहाँ पर मैं इस घर में मैं बीमार लोगों की सेवा करती हूँ, उनको देखभाल करती हूँ और सिस्टर जहाँ बुलाती है वहाँ मैं मदद करने के लिए जाती हूँ। जैसे कि दीन दुखी और जो गरीब है उनके लिए जो सिस्टर लोग राशन बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, वहाँ पर सहायता करने के लिए मैं जाती हूँ। ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको जब आप ये सिर्फ देती होंगी तो कैसा आपको लगता होगा आपको? हमको उनको देखते ही बहुत दया आता है। कि कैसे उन लोग आते हैं, जैसे कि ज़्यादा बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं तो इतना दया आता है कि इन लोग इनके लिए बहुत ज़रूरत है, इसलिए इनको देना ही अच्छा है। और उनके साथ जाके बात भी करते हैं। ये संस्था गरीबों के लिए बना है और गरीब जब भी ठंड पड़े या गर्मी पड़े, जाड़ा पड़े, तो क्या इसमें क्या आप लोग कंबल वगैरह के लिए जो गरीबों को देते हैं क्या? देते हैं और विशेषकर तो गरीब जो जिनके पास खाने पीने का नहीं रहते हैं तो उनके लिए हम राशन दे देते हैं, बुलाते हैं और कपड़ा भी देते हैं जो ज़रूरत है उनके लिए। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।